जरा सोचिए, क्या हो जब बाजार एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाएं। मतलब एक तरफ तो गिरावट का डर और दूसरी तरफ जबरदस्त तेजी का जश्न। कुछ ऐसा ही हुआ 27 सितंबर को। ग्लोबल मार्केट एक रस्साकशी के मैदान में बदल गया था। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये रहा वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ इंडियन मार्केट लगातार छठे दिन गिरा और दूसरी तरफ अमेरिकी टेक स्टॉक्स में जोरदार रैली देखने को मिली। एक ही दिन और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। सवाल वही है, ऐसा क्यों? इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए पहले उन ताकतों को देखते हैं जो बाजार को नीचे की तरफ खींच रही थीं। ये वो ग्लोबल प्रेशर थे जो हर जगह महसूस किए जा रहे थे। और इस दबाव के पीछे की एक बड़ी वजह थी ये संख्या 100%। जी हां, अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल्स और भारी ट्रकों जैसे भारत के बड़े एक्सपोर्ट्स पर इतना ही नया टैरिफ लगा दिया था। इस फैसले का असर फौरन और बिल्कुल सीधा पड़ा। फार्मा और आईटी शेयरों में भारी गिरावट आ गई। ऊपर से H-1B वीजा फीस बढ़ने से आईटी सेक्टर पर और दबाव बना। और नतीजा, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी FIIs, उन्होंने इंडियन बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और देखिए, जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो इसका सीधा असर लोकल करेंसी पर पड़ता है। होता यह है कि वो रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 88.76 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। लेकिन बात सिर्फ ट्रेड वॉर की नहीं थी। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जैसे जियोपॉलिटिकल तनाव भी चल ही रहे थे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने में काफ़ी सावधानी बरत रहा था और महंगाई वो तो टस से मस नहीं हो रही थी। ये सारे फैक्टर्स मिलकर बाजार पर दबाव डाल रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे संकेत नीचे की ओर ही इशारा कर रहे थे? क्या मार्केट में सिर्फ निराशा ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रस्साकशी में दूसरी तरफ कुछ मजबूत ताकतें भी थीं जो बाजार को ऊपर खींच रही थी। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। इतनी उथल-पुथल के बावजूद अमेरिका की बड़ी-बड़ी S&P 500 कंपनियों का आउटलुक काफी पॉजिटिव बना हुआ था। उनसे डबल डिजिट में कमाई बढ़ने की उम्मीद थी, जो ग्लोबल बाजारों के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर रहा था। और जैसा कि इस बार चार्ट में साफ दिख रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते हुए बाजार डेवलप्ड मार्केट से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इमर्जिंग मार्केट्स को ट्रैक करने वाला एक बड़ा इंडेक्स 20% ऊपर था, जिससे वो इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बन गए। और भारत के अंदर भी इस मजबूती के पीछे ठोस कारण थे। GST सिस्टम में बड़े सुधार किए गए, GDP के आंकड़े भी बेहतर हो रहे थे और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी काफी मजबूत था। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इंडियन मार्केट को एक तरह का सपोर्ट दिया। और फिर टेक सेक्टर था जो अपनी ही एक अलग कहानी कह रहा था। नए आईफोन लॉन्च के बाद एप्पल 5% ऊपर, टेस्ला 8% और अल्फाबेट 6% ऊपर था। इस रैली ने ग्लोबल इंडेक्स को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। तो सवाल ये है कि इतने कंफ्यूजिंग माहौल में इन्वेस्टर्स आखिर कर क्या रहे थे? उनकी रणनीति क्या थी? ये स्लाइड इस प्रक्रिया को काफी अच्छे से समझाती है। जब भी शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सेफ हेवन्स यानी सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते हैं। इस मामले में वो थे सोना और चांदी, जिनकी ट्रेडिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। मतलब साफ है, पैसा स्टॉक जैसे रिस्की एसेट से निकलकर सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों में जा रहा था। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस उथल-पुथल वाले बाजार का मेन टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, बाजार एक रस्साकशी में फंसा हुआ है। एक तरफ है ग्लोबल ट्रेड रिस्क और जियोपॉलिटिकल तनाव जो इसे नीचे खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ है मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग्स और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो इसे ऊपर धकेल रहे हैं। तो फिर ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? इसका जवाब ये कोट काफी अच्छी तरह देता है। फुर्ती और विविधीकरण अब सबसे महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो तेजी से फैसले लेना और अपने निवेश को अलग अलग जगहों पे फैलाना ही सफलता का मंत्र है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसा बाजार जिसे दो अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा हो, उसमें आखिरकार कौन सी ताकत जीतेगी?